ये देखिए पहले सवाल में 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जिसके अपन को अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख रखी है। ये 99, 99, 99 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 9 गुणा 11, 11, 11 आ जाएगा। फिर जो 11, 11, 11 है ये 3 से डिवाइड होता है, तो ये 9 गुणा 3 गुणा 37, 0 37। अब ये 37, 0 37 है जो 11 से हो रहा है। 11 से करने के बाद ये 33, 67 आ रहा है। और ये 33, 67 है जो 7 से डिवाइड होता है, और 7 गुणा 481। और जो 481 है वो 13 से डिवाइड हो रहा है, यानी लास्ट में अपने पास बचेगा ये 3 की पावर 3 गुणा 11 गुणा 7 गुणा 13 गुणा 37, यानी कि कुल मिला के ये 5 अभाज्य गुणनखंड है। अतः इस सवाल का आंसर 5 होगा। ठीक है, अब निकालते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में है, यह है 8 अंकीय संख्या है एक। ये 8 अंकीय संख्या है 179x 091y को 88 से विभाजित करना है, तो x माइनस वाई का मान ज्ञात करो। तो इसमें क्या है, कुल मिला के अपन को 88 से विभाजित है। इसका मतलब क्या है कि वो 11 व 8 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो 8 के लिए भाजकता का नियम क्या होता है? 8 के लिए ये होता है कि जो संख्या के जो लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, जैसा कि अपन ने सोल्व कर रखा है। ये 8 में भाग दे रखा है 91y का। सोल्व करने पर यहाँ पे सोल्व करेंगे तो y का मान अपन को 2 रखना है। ठीक है, और फिर 11 के लिए क्या होता है, जो सम संख्या जो सम स्थान पर जो अंक हैं और जो विषम स्थान पर जो अंक हैं उनका अंतर है, या तो 0 होना चाहिए अथवा 11 आना चाहिए। यदि 0 और 11 आ रहा है तो वो अपने 11 से डिवाइड होगी। तो इनको सोल्व करने पर ये 18 प्लस x माइनस 11 आ जाएंगे। तो x की जगह अपन क्या रखेंगे, x की जगह अपन 4 रखेंगे। 4 रखते ही ये 18 और 4 22 माइनस 11, तो ये 11 आ जाएगा, इसलिए x बराबर 4 आ जाएगा। अतः x माइनस वाई का मान अपने पास 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसा कि तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल भिन्न का सवाल है। इसमें भिन्न दे रखी है, a बराबर 11/13, b बराबर 13/14 और c बराबर 15/17। तो इनका में संबंध बताना है कि इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, छोटी कौन है और बीच की कौन है। तो पहले a और b को ले लेंगे। a और b को जैसे अपन ने लिया 11/13, 13/14, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 11 का 14 से किया तो ये 154 इधर लिख रखा है a के ऊपर, और 13 का 13 से किया तो 169 इधर लिख रखा है। तो जो बड़ी इसमें 169 है, इसलिए b वाली जो भिन्न है वो a और b में से b वाली बड़ी होगी। इसी हिसाब से अपन b और c में चेक करेंगे। b और c में चेक करने पर इसमें भी b ही बड़ा आ रहा है, और अब चूँकि b है जो a और b में भी बड़ा है और b और c में भी बड़ा है, इसलिए b सबसे बड़ा हो जाएगा। अब बचा a और c। अब a और c में चेक करेंगे तो a और c में c बड़ा है, यानी सबसे छोटा तो क्या आ जाएगा a, फिर उसके बाद में आ जाएगा c, और फिर सबसे बड़ा है b। ये ऐसे सोल्व कर रखा है। और ये एक चौथा सवाल है अपने पास। चौथे सवाल में ये पूछ रहा है 0.139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस फिर कोष्टक में 1.001 फिर गुणा में 1.1 बराबर 2 माइनस k। तो k का मान पूछ रहा है। इसमें कुछ भी नहीं है, शुरुआत के तीनों को जोड़ेंगे, फिर माइनस में इसको गुणा कर लेंगे। गुणा करने पर 1.1011 बराबर 2 माइनस k। अब 2.994 में से 1.1011 घटाएंगे, जैसा कि इधर घटा रखा है, तो ये आ जाएगा 1.8929 बराबर 2 माइनस k। तो यहाँ से k की वैल्यू ये अपने पास आ जाएगी, ये k की वैल्यू आ गई।
इसी प्रकार अपने पास सवाल है पाँचवें सवाल में a बराबर -3/4 और b बराबर 5/6 दे रखा है। तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सा है जो इनके मध्य में होगा, a और b के मध्य में होगा। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं -2/5, -7/9 और 0 और -1/2। तो अपन इसको सोल्व करेंगे। ए को तो लिख सकते हैं अपन -0.75 भाग देख लेंगे और बी को लिख सकते हैं 0.83। इसी प्रकार इनमें भी भाग दे लेंगे। जैसे -2/5 को -0.40 और इसका -0.77, 0 को 0 लिख सकते हैं और -1/2 को -0.50। तो इनको देखने पर अपन को पता चलेगा कि जो माइनस का जो 0.77 है वो माइनस के 0.75 से छोटा है, क्योंकि ये संख्या माइनस में है तो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वैसे ही ये छोटी मानी जाएगी। जैसे -0.75 है जो बड़ा है और -0.77 है जो छोटा है, यानी 0.75 बड़ा है और -0.77 छोटा है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सोल्व हो जाएगा। अब आता है अगला सवाल। ये जो छठा सवाल है ये 1.7 × 10⁴ और 12.5 × 10⁻⁻6 के गुणनफल को अपन k × 10⁻n के रूप में व्यक्त कर रहे हैं। तो 2k + n का मान ज्ञात करना है अपन को। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है। अपन 1.7 × 10⁴ गुणा 12.5 × 10⁻⁻6 बराबर k × 10⁻n। अब इसको जैसे ही सोल्व करेंगे तो 1.7 का पॉइंट हटा देंगे तो 17/10 गुणा और 12.5 का पॉइंट हटा देंगे तो 125/10 गुणा 10⁻⁻2 आ जाएगा, क्योंकि 10⁻4 है और 10⁻⁻6 है। इसमें क्या है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो 10 तो आधार हो ही जाएगा, 4 - 6 यानी -2। तो इसको अब 17 गुणा 125 करेंगे तो वही 2125/100 गुणा 10⁻⁻2 आ जाएंगे बराबर k × 10⁻n। अब इसको पॉइंटों में बनाने के लिए अपन 2125 बटा पहले तो 100 था, अब ये 10⁻⁻1 से एक जीरो और नीचे ले लेंगे, क्योंकि 10⁻⁻1 नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। 10⁻1 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 आ जाएगा। कुल मिला के नीचे 3 जो 1000 है वो पॉइंट लग जाएगा। 2.125 गुणा 10⁻⁻1 बराबर k × 10⁻n। यहाँ से k का मान अपने पास ये आ जाएगा, n का मान ये आ जाएगा। इसको अपन इसमें रख लेंगे 2k + n में, जो कि सोल्व करने पर अपने पास 3.250 आएगा और लास्ट में 0 का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इसलिए 3.25। अब आता है अपने पास सातवां सवाल। सातवें सवाल में दे रखा है वे दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:5 और प्रत्येक में 12 जोड़ दिया जाए। तो अब जो नया अनुपात अपने पास 5:7 हो जाता है, तो दी गई संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसके दो बेसिक तो तरीका ये है कि भाई अपन पहले संख्याओं को 3x 5x मान लिए। अब 3x 5x में दोनों में 12 जोड़ दिया, यानी 3x + 12 बटा 5x + 12, तो अनुपात आ रहा है 5:7। अब इनको वज्र गुणा करेंगे, सोल्व करने पर ये x = 6 आ गया। दोनों संख्याओं का योग, यानी पहली संख्या 3x थी, दूसरी 5x है, दोनों का योग 8x हुआ और 8x में x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो 8 से 48 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यदि ट्रिक से करना हो तो भाई पहले अनुपात 3:5 था और अब 5:7 हो रहा है, तो दोनों में कितना कितना बढ़ रहा है। यहाँ से देखें तो अनुपात में दोनों में समान 2 बढ़ रहा है और सवाल में वो 12 बढ़वा रहा है, यानी 2 की वैल्यू 12 है। 2 की वैल्यू 12 है मतलब 1 की वैल्यू 6 है और अपन को चाहिए किसकी, दोनों की, जैसे दोनों का योग चाहिए 5 और 3 8 8 की वैल्यू चाहिए अपन को, यानी 1 की वैल्यू 6 है तो 8 की वैल्यू 8 × 6 48 आ जाएगा। ठीक है, और अभी अगला सवाल जो कि ये अगला सवाल ये कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 840 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य का मतलब होता है कि जो कि वस्तु पर छपा हुआ रहता है और इस पर दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट पर बेच रहा है। वो
15% की छूट में बेचने के बाद भी उसे 19% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य बताना होगा। देखो क्रय मूल्य होता है कॉस्ट प्राइस यानी सीपी यानी कि जिस पे दुकानदार वस्तु को खरीदता है, ठीक है। विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, जिसे दुकानदार जिस रेट पर बेचता है वो है विक्रय मूल्य। और फिर आता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस यानी एमपी, जो कि वस्तु पर अंकित होती है, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही अपने को छूट दी जाती है, ठीक है। इसलिए अपन अब ज्ञात करेंगे। देखो सीपी, एसपी और एमपी। देखो एमपी है 840। अब 840 पे 15% की छूट दे रहा है। देखो 15% की छूट देने का मतलब है कि 100 में से बचा कितना, 85%, यानी 840 गुणा 85/100, तो ये आ जाएगा। देखो ये क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, 714 यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगी। भाई इतनी छूट देने के बाद में इतने में बेच रहा है वो 714 में, ठीक है। इसको अपन और भी तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 पर 3 की छूट दे रहा है, यानी 20 की वस्तु को 17 में बेच रहा है, यानी 17/20, यानी कि 20 की वैल्यू तो 840 है, तो यहाँ से 17 की वैल्यू निकालेंगे तो 714 आ जाएगी। या फिर 840 पे सीधा ही है, इसका 15% निकाल लो। पहले 840 का 15% निकालेंगे अपन, और 840 का 15% निकाल के इसमें से घटा देंगे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब ये कहना चाह रहा है कि 714 में बेचने पर भी उसे 19% का लाभ होता है। तो एक बार अपन मान लेंगे, माना 19% का मतलब होता है कि 19/100, यानी 100 पर 19 का लाभ हो रहा है। यानी ये मान लेंगे सीपी तो है 100 और एसपी है जो 119 है कुल मिला के, यानी सीपी 100 माना और लाभ हो रहा है उसे 19% का, यानी 100 पे लाभ हुआ 19 का, यानी एसपी हुई 119। तो 119 की वैल्यू अपन को सवाल में दे दी है 714 रुपये। अब ये 119 की वैल्यू है 714, तो एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 714/119। अपने को चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि 100 यहाँ पे अपन ने सीपी माना था, और ये इसको काटेंगे तो 6 आ जाएगा। 119 को 714 से 6 काटेगा, 6 गुणा 100, यानी सीपी आ जाएगा 600, ठीक है। अब ये एक अगला सवाल है, छोटा सा सवाल है, ये सोल्व करना है। कुल मिला के 5x - 7/3 + 2 बराबर 4x - 3/4 + 4x। तो यहाँ से अपन को x का मान निकालना है और x का मान फिर इसमें रखना है, 8x + 5 में। तो इनको सोल्व करेंगे तो पहले इधर LHS साइड में 3 लघुत्तम लिया, 3 लघुत्तम लेने के बाद 5x - 7 प्लस में 6 बराबर में इधर 4 लघुत्तम लिया RHS में, 4 लेने के बाद 4x - 3 + 16x आ जाएगा। इनको वज्र गुणा करेंगे, सोल्व करने पर ये x का मान 1/8 आ जाएगा, और x का मान यहाँ पुट करने पर ये 6 आंसर आ रहा है। और जो अगला है ये यहाँ से P, Q और R का मान अपने को दे रखा है, और P + Q - R ये अपने से पूछ रहा है। तो इसको अपन समीकरण में पुट करेंगे, जो कि पुट कर रखा है। पुट करने पर, सोल्व करने पर ये आ रहा है।